और आज हम पढ़ेंगे फेस डायग्नोसिस, ऑब्जर्वेशन ऑफ द फेस। चेहरा देख करके हम कैसे निदान करें। एक बार सर हम इसका पीडीएफ जनरल मिलेगा। देखते हैं और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे। आप लोग अपने माइक ऑफ करके रखिए। बीच में अगर कोई माइक ऑन करता है अमिता जी तो ऑफ कर देना। थोड़ी देर हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आप लोगों की क्वेरी लेंगे। बीच में अगर कोई प्रश्न बनते हैं तो आप लोग नोट्स करके रखे रहिएगा। हर प्रश्नों का हम जवाब देंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द फेस, यानी ये फेस मैपिंग है, हम चेहरा देख करके कैसे डायग्नोसिस करें। फेस में हम आगे फेस के कलर पे भी चर्चा करेंगे। फेस के कलर के आधार से हम कैसे जाने, पूरे फेस के कलर से कैसे जानेंगे आपके इन डेफिशिएंसी की, ब्लड डेफिशिएंसी की, ब्लड स्टासिस की और क्वी की डेफिशिएंसी को हम पूरे फेस की डायग्नोसिस के जरिए कैसे जानेंगे। सेम वो जानने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग फेस में अलग अलग स्थान पे आपका जो ये फेस है, किस स्थान पे कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सर्वप्रथम डायग्नोसिस में देखिए, हार्ट को हम पहले, आपका हार्ट ही है, हार्ट को कहाँ कहाँ देखेंगे। अगर हमें हार्ट की डायग्नोसिस करनी है, wrinkle and redness in their areas may indicate high blood pressure। अगर आपके माथे पर यहाँ पे ये जगह है, देखो हार्ट के लिए जो इस तरह का ये कॉलम बना है, कहाँ कहाँ हमारे हाथों आंखों में बना है, देखिए आईब्रो के पास में है ये, दोनों तरफ आपके आईब्रो के पास में इस तरह का ब्राउन कलर में। और एक यहाँ पर है, ये एक यहाँ पर आपके होंठ के पास यहाँ भी है। ये तीनों ही स्थान यहाँ होंठ के पास और ये आपकी आईब्रो के पास, ये एरिया में, ये एरिया आपके हार्ट से रिलेटेड होता है। अगर यहाँ सूजन है, अगर आपका यहाँ सूजन है तो भी वो हार्ट के ही आपके हार्ट यांग डेफिशिएंसी को दिखाता है। यहाँ अचानक दब गया या यहाँ इरिटेशन है तो आपके हार्ट इन डेफिशिएंसी को दिखाएगा, लाल हो गया है तो। या फिर जो है यहाँ बहुत सारी झुर्रियां पड़ गई हैं तो ये दिखाएगा कि हार्ट में हीट हुई, जिसके कारण आपको ब्लड प्रेशर हाई होने का भी ये दिखाएगा कि इस पेशेंट का हो सकता है बीपी हाई हो। ये हमारा तीन स्थान हार्ट के लिए। और यानी चेहरे में अगर हम फेस डायग्नोसिस करने जा रहे हैं तो हम हार्ट को ऐसे कहाँ से देखें, ये हार्ट की लोकेशन आपके सामने दिखाई गई। दूसरा, इंटेस्टाइन के लिए देखिए ट्रायंगुलर आकार में बना हुआ है, त्रिभुज के आकार में। ये माथा है हमारा, माथे के पास ये आपका इंटेस्टाइन है। अगर इस एरिया में पिंपल्स वगैरह होते हैं, यहाँ बहुत सारे दाने निकलते हैं, इसका मतलब बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ कर रहा है आपके इंटेस्टाइन में। यहाँ पे अगर होता है, यहाँ पिंपल्स निकलते हैं या दाने आते हैं, ये दिखाता है कि हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ कर रहा है। दूसरा, देखिए ग्रीन कलर में है हमारा लीवर। ये आपके माथे के, जहां हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, ये आपका फोरहेड जो है, ये एरिया आपका इतना, ये हिस्सा हमारे लीवर से रिलेटेड होता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, ठीक है, तो ये जो आपके आईब्रो का जो बिटवीन लाइन है यहाँ पे, ये हिस्सा हमारे लीवर से रिलेटेड होता है। यहाँ पे ये आपका लीवर का है। और दोनों किनारे, आंख के जो दोनों किनारे इस तरफ से गॉलब्लैडर होते हैं, गॉलब्लैडर का आपका एरिया आता है, ये हमारे दोनों गॉलब्लैडर से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ पे अगर आपको झुर्रियाँ दिखती हैं तो आपके डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर होगी। और अगर यहाँ पे सिकुड़न आती है तो आप प्लानिंग कम बना पाएंगे। जब कभी कोई चीज सोचते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, अक्सर यहीं से आप इस पे अपने हाथों से पिक करते हैं। यहाँ पे आप, जहाँ लीवर प्लानिंग बनाता है, गॉलब्लैडर उस पे जजमेंट लेता है, यानी उस प्लानिंग पे निर्णय लेने के लिए आपको शक्ति देता है, पावर देता है। इसके बाद देखिए जो हमारी आईज हैं, आंखों में नीचे की तरफ, ये हमारी आईज हैं यहाँ नीचे की तरफ, ये ऐसे, ये डार्क जो है सर्कल अगर है अंडर आईज द या वाटर बैगेज आते हैं तो हमारी किडनी से रिलेटेड होगा। एड्रिनल ग्लैंड की फटीग दिखाएगा, या वाटर रिटेंशन होता है, किडनी यांग डेफिशिएंसी भी आती है। तो ये हमारा यहाँ पे, ये किडनी से रिलेटेड है, आंखों के नीचे, ये आपके यहाँ जहाँ वाटर बैगेज बन सकता है। इसके बाद देखिए माथे में, ये यहाँ दोनों किनारे इस हिस्से से आपका
गाल ब्लैडर का आता है। अगर इस एरिया में पिंपल वगैरह हैं तो ये सब डिहाइड्रेशन के कारण होगा, यानी आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी कम ले रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पिंपल्स बन रहे हैं। और अब देखिए, देखिए टिप ऑफ द नोज, अगर ये आपका ये जो है, ये नोज जो है ये स्प्लिन से रिलेटेड है, टिप के वजह। और इसके बाद ये दोनों गाल से ये हिस्से आपके ये स्टमक से हैं। अगर यहाँ पे पिंपल्स है नोज पे तो ये हमारा ब्लड शुगर इम्बैलेंस है आपके बॉडी में। यहाँ पे अगर टिप लाल होती है या यहाँ पे पिंपल्स निकलता है तो हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल इम्बैलेंस है। और इस एरिया में ये हिस्सा जो होता है रेडनेस है या चिक पे, तो यहाँ पे हमारा ओवर एक्ट कर रहा है स्टमक, यानी स्टमक का पर आपका ओवर एक्ट कर रहा है। और लंग्स देखिए, लंग्स जो है हमारे माउथ से किनारे इस हिस्से में दोनों ही ट्रायंगुलर आकार में लंग्स बने हुए हैं, दोनों त्रिभुज के आकार में। तो यहाँ लंग्स है, अगर ड्राइनेस है यहाँ पे तो लंग्स का इश्यू मिलेगा। और उसके किनारे दोनों तरफ लार्ज इंटेस्टाइन है, माथे पे स्मॉल इंटेस्टाइन थी यहाँ त्रिभुज के रूप में, और यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे आपके कॉलन में इश्यू आएगा, अभी हम इन सब का अलग अलग डिस्कशन पढ़ेंगे। और नीचे ये यहाँ जहाँ CB22 पड़ता है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। अब हम यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताना चाहेंगे। देखिए फेस अगर हम ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, जब भी हम फेस देखने जा रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फेस इज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द कलर। यानी फेस का कलर हम देखते हैं सबसे पहले, विच इज ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड। यानी फेस का कलर कैसे हो सकता है इसके बारे में हम आपको अ, बताते हैं। ये देखिए फेस का कलर कहाँ कहाँ कैसे हो सकता है, वाइट पेल हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लूइश ग्रीनिश हो सकता है, पर्पल हो सकता है, डार्क हो सकता है, सैलो हो सकता है, और ब्लशिंग कलर का हो सकता है। इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रकार के कलर से हम क्या डायग्नोसिस बनाएंगे, इस प्रकार के कलर से हम किस प्रकार की डायग्नोसिस बनेगी, वो हम आपको देख करके बताते हैं। इसमें जैसे जैसे जिस कलर में हम अगर जिस कलर की तरफ जाएंगे उस प्रकार की जो है डायग्नोसिस हमारी बनेगी। जैसे मान लो अब आपके पास कोई पेशेंट आता है, आप फेस देखो, मान लो यहाँ पे दो तरह का फेस दिखाई पड़ रहा है, देखो पेल है लिप्स, पेल फेस है। ये चेहरा एकदम पेल का मतलब होता है रक्तहीन, जैसे लगता है ब्लड निकाल लिया गया हो, रक्तहीन पेल फेस है। कॉजेज ब्लड डेफिशिएंसी, अगर पूरा चेहरा इस तरह पेल लगता है तो ये ब्लड डेफिशिएंसी के कारण होगा। और इस तरह से पेल फेस विद येलो, चेहरा एकदम पेल है साथ में येलोइश है, येलो कलर है, तो किडनी और स्प्लीन को डेफिशिएंसी से रिलेटेड होगा। देखिए इसमें एकदम व्हाइट कॉम्प्लेक्शन है जो आपका इधर ब्लड डेफिशिएंसी का चेहरा है, और इधर जो किडनी और स्प्लीन की डेफिशिएंसी का, इसमें व्हाइट कॉम्प्लेक्शन नहीं है, थोड़ा सा येलोइश है, थोड़ा सा येलो कलर का हो गया। तो पेल एंड फेस विद येलो, येलो कलर का किडनी और स्प्लीन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड होगा। और अगर पूरा फेल है तो आपका ब्लड डेफिशिएंसी से। तो दो तरह आपने देखा कि पेल फेस वाले आए तो ब्लड डेफिशिएंसी जान लो, पेल है थोड़ा सा और येलोइश है तो किडनी और स्प्लीन की डेफिशिएंसी है। यहीं पे आपके देखिए आपका रेड लिप्स है और चिक जो है रेड है, ये होंठ आपके लाल हो गए, गुलाबी होंठ रेड है, और चिक भी देखो पूरा लाल है, ऐसे रेडिश चिक है और रेडिश लिप्स हैं। ये दिखाता है डेफिशिएंसी ऑफ द इन, बॉडी में इन की डेफिशिएंसी हुई है, बॉडी में इन की डेफिशिएंसी, स्टमक इन डेफिशिएंसी, किडनी इन डेफिशिएंसी, हार्ट इन डेफिशिएंसी, लंग्स इन डेफिशिएंसी, इनमें से कौन सी है उनको हम डायग्नोज करके पहचानेंगे। जैसे आ, किसी को ड्राई कफ आता है, चेहरा लाल है तो लंग्स इन डेफिशिएंसी है। किसी को कमर में दर्द है, हाथ पैरों में तलवे में जलन लगती है और चेहरा इस तरह लाल है तो किडनी इन डेफिशिएंसी है। किसी को ऐसे चेहरा लाल है साथ में घबराहट भी होती है, बेचैनी होती है तो हार्ट इन डेफिशिएंसी है। किसी को इस प्रकार चेहरा लाल है, गाल लाल है और भूख एकदम से नहीं लग रही है तो स्टमक इन डेफिशिएंसी है।
वो बुखार के बाद की स्थिति जो बन जाती है। तो ये बॉडी में जिन जहां जहां आयरन डेफिशिएंसी होती है उससे हम इसको डायग्नोज करते हैं। इधर आपका एक और फेस है, पर्पल फेस है, लिप्स भी पर्पल है, पर्पल फेस है और पर्पल आई साइकिल है। आंखों के किनारे किनारे देखो यहाँ पर्पल हो गया और आपके लिप्स पर्पल हो गए, फेस पर्पल है। ये इंडिकेट करेगा ब्लड स्टासिस को, ये इंडिकेट करेगा कि हमारी बॉडी में ब्लड स्टासिस हुई है, स्टासिस ऑफ द ब्लड दिखाता है। अब आपने इस तरह का चेहरा देखा, तुरंत जान जाओगे इस पेशेंट को ब्लड स्टासिस हुई है। तो सबसे मोर कॉमन स्टास ऑफ द ब्लड होता है लीवर ब्लड स्टासिस। सबसे मोर कॉमन होता है ब्लड स्टासिस, लीवर ब्लड स्टासिस। सो विल हम लोग लीवर ब्लड स्टासिस का ट्रीटमेंट सबसे पहले बनाएंगे। हम लोग लीवर ब्लड स्टासिस का ट्रीटमेंट सबसे पहले इस पेशेंट को देंगे। इस तरह से अगर हम किसी के चेहरे को देखते हैं, आई ऑब्जर्वेशन किसी और दिन चेहरे में देख करके अलग अलग कहाँ पे देखिए हर प्रकार का। अब मान लो लाल कलर का चेहरा आता है तो एक्सेसिव दिखेगा आयरन डेफिशिएंसी बॉडी कलर का, येलो है तो डैम्पनेस दिखता है, पर्पल है तो स्टार्च ऑफ द ब्लड दिखता है, ब्लू है तो एक्सेस कोल्ड दिखेगा, पेल रहता है तो क्विक की डेफिशिएंसी, ब्लड डेफिशिएंसी, यांग की डेफिशिएंसी दिखता है। इस तरह से मान लो आपके देखिए लिप्स, नोज, आईज और ये आपके रेस्ट, इधर आपका ये पाम है, आईज है, नेल है। ये जो एक्सेस हीट इन इन डेफिशिएंसी कहाँ कहाँ देख किस में देख सकते हो, लिप्स में भी आपके लाल होंगे, नोज लाल हो, आईज लाल हो, ये एक्सेस हीट वाले रहेंगे। येलो कलर आपकी हथेली येलो हो, आंखें येलो हो, नेल येलो हो, आपकी स्किन का रंग येलोइश कलर का हो, इसका मतलब बॉडी में डैम्पनेस है। अगर हमारा नेल आपका पर्पल कलर का है, हमारे लिप्स पर्पल हैं, ब्लूइश कलर का बॉडी फेस है और ब्लड कहीं आपके पीरियड्स के समय ब्लड क्लॉट आता है तो वो ब्लड स्टासिस के रूप में माना जाता है। अगर हमारे होंठ जो है नीले हैं, नोज नीली दिखती है, फिंगर्स नीली नीली अंगुलियां नीली दिखती हैं, टोज आपके नीले दिखते हैं, ब्लूइश कलर के दिखते हैं, इसका मतलब बॉडी में एक्सेस कोल्ड की कंडीशन है। अगर हमारा चेहरा पेल दिखता है, लिप्स आपके पेल हो, नोज पेल है, अब शरीर में ब्लड की डेफिशिएंसी है तो ये निश्चित रूप से कोई या ब्लड या यांग डेफिशिएंसी दिखाएगा। यानी हम जब ऑब्जर्वेशन ऑफ द फेस में जाते हैं तो किस कलर का जहां भी है, मान लो एक्सेस या रेड, इसमें देखो जब मान लो रेड कलर फेस में का कलर अगर लाल है, रेड फेस ड्यू टू एक्सेस ऑफ द हीट, अगर चेहरे का रंग जो है लाल है, चेहरे का रंग जो है लाल है, वो एक्सेस है या डेफिशिएंट, ये जानने के लिए हम देखेंगे कि रेड फेस इज ड्यू टू द एक्सेस हीट, चेहरा लाल है तो एक्सेस हीट के कारण। बट द रेड चिक, पूरा चेहरा लाल है तो एक्सेस हीट के कारण होगा। लेकिन अगर केवल गाल लाल है तो डेफिशिएंसी ऑफ द इन होगी। अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही देखा। अगर नोज जो है रेड है, वो एक्सेस हीट इन लंग्स दिखाएगा, रेड नोज ड्यू टू द एक्सेस हीट इन द लंग्स। तो यहाँ पे देखिए गाल अगर लाल है बॉडी में इनडेफिशिएंसी है, नोज लाल है तो एक्सेस हीट इन लंग्स है, पूरा चेहरा लाल है तो हमारी बॉडी में एक्सेस हीट है। तो एक्सेस हीट में फुल हीट में देखो तीन हीट होती है, स्टमक हीट, हार्ट हीट, लिवर हीट। लेकिन चेहरा पूरा लाल है तो हार्ट हीट से हम लोग इसको नोट करते हैं, एक्सेस हीट इन हार्ट को यूज करते हैं। अगला है येलो कलर का चेहरा आता है, फेस का रंग अगर तो येलो है तो हमने अभी देखा बॉडी में डैम्पनेस आएगा, ये एक्सेस पैटर्न डिजीज होता है। यानी आपका पाम येलो हो, वो भी ड्यू टू एक्सेस डैम्पनेस के कारण होगा। येलो नोस्टिल हो, डिस्चार्ज हो उसमें येलो येलो कलर का नोस्टिल से डिस्चार्ज होता है, पीले रंग का ना स्राव आता है, नाक से स्राव आता है पीले कलर का, ये सब इंडिकेट करता है डैम्प हीट अटैक ऑन द लंग्स। अनयूजली ड्यू टू द एन इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हुआ डैम्प हीट में इन्फेक्शन होता ही होता है। एंड हीट विल बी सो द वेल, यहाँ पे हीट के कारण ही येलो कलर का हुआ है।
तो डैम फ्री अटैक ऑन लंग्स का प्रोटोकॉल आपको लगाना होता है। इसमें येलो कलर का फेस हो, साथ में येलो कलर के डिस्चार्ज आ रहे हैं। आगे अगर पर्पल कलर में जाते हैं तो स्टासिस ऑफ द ब्लड होता है, यानी पर्पल लिप्स आर ड्यू टू द स्टमक ब्लड स्टासिस। अगर होंठ पर्पल कलर के हो गए तो आपके स्टमक ब्लड स्टासिस होगा। अगर आपका पर्पल क्लॉट इन द मेंस्ट्रुएशन ब्लड आता है, अगर पीरियड के दौरान पर्पल कलर के क्लॉट आते हैं तो ये लीवर ब्लड स्टासिस से नोट किया जाएगा। यानी चेहरे का कलर जो है पर्पल है तो लीवर ब्लड स्टासिस होगा जनरल रूप से। लेकिन अगर केवल होंठ ही पर्पल हैं तो आपका स्टासिस ऑफ द ब्लड इन स्टमक माना जाता है। ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगला है ब्लू कलर का। ब्लू कलर का होता है एक्सेस कोल्ड ऑलवेज जो है कंजील इन द इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन। जब भी ब्लू कलर होगा इसका मतलब बॉडी में कोल्डनेस है। जब भी हमारे चेहरे का रंग ब्लू कलर का होता है हमें मानना चाहिए कि बॉडी में एक्सेस कोल्ड की कंडीशन है, बॉडी में हमारे एक्सेस कोल्ड की कंडीशन है। यहाँ पे आपके हो सकता है दर्द मिले। कोल्ड ब्लू फिंगर, आपकी अंगुलियां हैं नीली हैं, ये स्टासिस ऑफ द ब्लड दिखाती हैं। या एक्सेस कोल्ड इन द चैनल्स, यानी आपके हो सकता है डैम कोल्ड अटैक हुआ हो या एक्सटर्नल विंड कोल्ड अटैक हुआ हो आपको। या बॉडी में जब यांग की डेफिशिएंसी होती है तो भी एक्सेस कोल्ड की कंडीशन आती है। ठीक है। अगला है ब्लू कलर। कोल्ड के बाद आता है पेल। पेल कलर, चेहरा का रंग अगर पेल है, कोई की डेफिशिएंसी, ब्लड डेफिशिएंसी और यांग डेफिशिएंसी दिखती है। पेल नेल हो, नाखून पेल हो, रक्तहीन हो तो ड्यू टू लिवर ब्लड डेफिशिएंसी होता है। आपके होंठ पेल हो तो स्टमक कोई डेफिशिएंसी, अगर होंठ हमारे पेल आते हैं तो स्टमक की डेफिशिएंसी होता है। पेल एंड पफी फेस, पूरा चेहरा आपका पेल है और पफी है, ये ड्यू टू यांग डेफिशिएंसी के कारण होता है। यानी ये सबसे पहले स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी होती है, फिर आगे किडनी यांग हो जाती है या लंग्स यांग हो गई यांग डेफिशिएंसी, तो आपका चेहरा एकदम पेल और पफी हो जाता है। ब्लैक और ग्रेजी कलर का अगर देखेंगे तो इट्स नॉट कॉमन, कॉमन नहीं है, बट अनयूजली रिलेटेड टू पेशियम किडनी इश्यूज। अगर चेहरा काला पड़ रहा है या ग्रेजी कलर का हो रहा है तो इसका मतलब हमारी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है। ब्लैक सर्किल अंडर द आईज, देखिए यहाँ पे आंख के किनारे ब्लैक सर्किल होती है तो ड्यू टू किडनी डेफिशिएंसी। लेकिन अगर डार्क सर्कल इन अराउंड द आईज, अंडर द आईज है किडनी इशू, अंडर द आईज है किडनी इशू, लेकिन अराउंड द आईज है तो ह्यूमिड हीट इन लिवर एंड गॉलब्लैडर होता है। आंख के चारों ओर डार्क सर्कल बनता है, ये ड्यू टू ह्यूमिड हीट इन लिवर एंड गॉलब्लैडर के कारण होता है। तो हम चेहरे को देखेंगे, चेहरे के कलर को देखेंगे और इसके आधार से जानेंगे। एक बार हमने जो देखा, एक बार दोबारा से इसको देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये क्विक डेफिशिएंसी वाला है। ये जो चेहरा है इसमें देखो ये ब्लड डेफिशिएंसी है, पहला पेल एंड लिप्स है, पेल फेस है, ब्लड डेफिशिएंसी। पेल फेस विद येलो, येलोइश कलर कलर का है, स्टमक और स्प्लीन को डेफिशिएंसी। और यहाँ पे देखिए रेड लिप्स है एंड चेक, रेड चिक है, लाल होंठ है और गुलाबी ये आपके गाल हैं, बॉडी में इनडेफिशिएंसी है। इधर आपका स्टासिस ऑफ द ब्लड है, यानी पेल, पर्पल, पेल लिप्स, पर्पल फेस, पर्पल आईज और आई के पास सर्कल भी है, ये ब्लड स्टासिस से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे हम फेस के कलर को देखा हमने और उसके आधार से हमने फिर आगे अगर और डायग्नोसिस करना है तो उसमें हम एडिमा है या स्वेलिंग है या स्पॉट्स है या अल्सर की लाइनें हैं, हम चेहरे पे देखते हैं कहीं सूजन नहीं है, कहीं स्पॉट्स तो नहीं है किस एरिया में, या कहीं अल्सर की लाइनें नहीं है, या हम यहाँ पे कुछ और चीज जैसे एक्ने होते हैं, वल्गरिस आता है, एक्ने वल्गरिस दाने निकलते हैं, या आपके यहाँ पे जो है पोलर होता है यानी छाई जैसे हो जाती है, चेहरे पर रेडिमा होता है, स्वेलिंग एंड रेडनेस ऑफ द फेस सूज जाता है या लाल हो जाता है, स्वेलिंग एंड रेडनेस एंड पेन ऑफ द चिक्स, गाल सूज जाते हैं, लाल होते हैं, अल्सर बिलो द जाइगोमेट्रिक आर्क, जो आपका जाइगोमेट्रिक आर्क बन रहा है वहां पे इस आर्क के पास अल्सर हो जाता है, इस लाइन के पास, ऑन लाइन ऑन द फेस, या डेविएशन ऑफ द आईज एंड माउथ।
तो उसमें वन बाई वन एक एक सिम्टम्स का हम ट्रीटमेंट आपको अभी हम बताएंगे। एक्ने से शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम जब कलर ऑफ द फेस पे चल रहे थे, तो थोड़ा सा कलर ऑफ द फेस को बताने से पहले मैं कुछ चीजें और बताऊंगा फेस में, जिसमें हमें जैसे डेविएशन ऑफ द आईज। और आंखों के नीचे पफीनेस होता है ना, वो क्या है? थोड़ी देर के लिए आप अभी बैक। थोड़ी देर के लिए रुके रहिए, मैं आपको सब बता दूंगा। पफीनेस आता है तो डैम वो आपका निश्चित रूप से किडनी। देखिए पफिनेस का जो रिलेशन होता है स्प्लीन से भी रिलेटेड, यानी यांग डेफिशिएंसी कॉजेज यांग डेफिशिएंसी। अब किडनी यांग डेफिशिएंसी है, या स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी है, या हार्ट यांग। तो किडनी यांग मेन ही रोल अदा करता है, क्योंकि वाटर बैगेज जो आते हैं वो भी किडनी से होता है। ये एरिया जो है आपके किडनी से है, ये एरिया जो है आपके किडनी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम देखो, अभी हमने दिखाया था, ये देखिए अंडर द आइज, आंख के नीचे, ये देखिए ब्लैक में, ये किडनी से रिलेटेड एरिया है। यहाँ पे डार्क सर्कल हो या पफिनेस आ रहा है तो किडनी से होगा। अभी हम थोड़ी देर में क्वेरी लेते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें और मुझे बताना है। यहाँ पे कलर का हम बता रहे थे, पहले कलर का खत्म करें। व्हाइट एंड पेल है, या येलो है, या रेड है, तो एक एक का यहाँ पर देखते हैं। अगर चेहरा व्हाइट होता है तो डेफिशिएंसी ऑफ द क्वी, यानी क्वी की डेफिशिएंसी होती है। देखो कैसे हम जानेंगे। स्लाइटली पेल फेस, हल्का सा पेल है, साथ में टायर्डनेस है, थकान भी है। पुअर एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। लोज स्टूल, खाना हजम नहीं होता है। वीक वाइस, आवाज कमजोर है। और स्लाइट शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग, हल्का सा जो है सांस जब ले रहे हैं, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग है, सांस छोटी है। और पल्स देखेंगे इम्पिटी होती है। ये हमारे क्वी डेफिशिएंसी का जनरल सिम्टम्स है। जब बॉडी में क्वी की डेफिशिएंसी होती है तो उसके जनरल सिम्टम्स हैं कि जब भी बॉडी में की डेफिशिएंसी होती है तो हमेशा पेल, हल्का स्लाइट हो जाता है चेहरा, थकान लगेगी, टायर्डनेस, पुअर एपेटाइट, लूज स्टूल, वीक वाइस होती है, स्लाइट शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग और इम्पटी पल्स होती है। क्वी की डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। कुछ अदर सिम्टम्स भी आते हैं जिसमें ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, जैसे लंग्स, स्प्लीन और हार्ट। इन ऑर्गन से रिलेटेड, लंग्स की डेफिशिएंसी, स्प्लीन की डेफिशिएंसी या हार्ट की डेफिशिएंसी से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो जब जब हमारे पास पेल फेस आता है तो इस तरह का सिम्टम, जब कोई की डेफिशिएंसी रहेगी तो इस प्रकार का सिम्टम रहेगा बॉडी में। जब पेल फेस होगा कोई डेफिशिएंसी का तो इस प्रकार का सिम्टम्स आपको मिलना चाहिए। इसके बाद यांग डेफिशिएंसी में क्या होता है, ब्राइट पेल होगा, पेल फेस है। क्विक डेफिशिएंसी, हम हाउ विल वी नो अबाउट क्विक डेफिशिएंसी है कि यांग डेफिशिएंसी है कि ब्लड डेफिशिएंसी, क्योंकि तीनों में पेल फेस आएगा। की डेफिशिएंसी होगी तो भी स्लाइटली पेल फेस रहेगा, और यांग डेफिशिएंसी में ब्राइट पेल कॉम्प्लेक्सन रहेगा, थोड़ा चमकीला रहेगा, पेल, रक्तहीन रहेगा चेहरा। टायर्डनेस इसमें भी होती है, यांग डेफिशिएंसी में भी टायर्डनेस, थकान रहेगी, पुअर एपेटाइट रहेगी। लेकिन चूंकि यांग डेफिशिएंसी है तो बॉडी में आपके जो मेन सिम्टम्स इसमें आएंगे, लूज स्टूल यहाँ भी रहेगा, वीक वाइज, स्लाइटली शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग, स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग और कोल्ड लिम्स, ये मेन सिम्टम्स इसमें आ जाएंगे कि आपके हाथ और पैर ठंडे होंगे यांग डेफिशिएंसी में। टंग पेल होगी और स्वालन टंग हो जाती है। तो जो इन क्विक डेफिशिएंसी से यांग डेफिशिएंसी, क्विक डेफिशिएंसी में ठंडक नहीं लगेगी, पेशेंट को बिल्कुल ठंड का एहसास नहीं होता है। लेकिन जब यांग डेफिशिएंसी आती है तो आपके हाथ पैरों में ठंड का आभास होने लगेगा, ठंड लगेगी। और साथ में यांग डेफिशिएंसी ऑफ द एनी ऑर्गन, कहाँ कहाँ होती है यांग डेफिशिएंसी, स्पेशली आपका स्प्लिन यांग डेफिशिएंसी होता है, किडनी यांग डेफिशिएंसी होता है, और हार्ट यांग डेफिशिएंसी होता है। तो इन जिन ऑर्गन में स्पेशली यांग डेफिशिएंसी होता है उसके कारण ही ब्राइट पेल कॉम्प्लेक्सन फेस का आता है। इसके बाद देखिए, जब ब्लड डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो भी पेल फेस होगा। तो इसमें डल पेल फॉल कॉम्प्लेक्सन रहेगा, एकदम से चेहरा एकदम डल लगेगा, बहुत डल लगेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे जो कॉमन सिम्टम्स मिलते हैं जिसमें आपको ब्लर विजन मिलेगा, विजन का इश्यू मिलेगा, हो सकता है लॉस ऑफ द मेमोरी हो, पुअर मेमोरी हो, चक्कर आए, महिला में स्कैनिटी पीरियड, क्योंकि ये सब ब्लड डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। जब बॉडी में, जब हमारे शरीर में ब्लड डेफिशिएंसी होते थे, ब्लड डेफिशिएंसी का सिम्टम्स है।
स्कैंटी पीरियड होगा, पेल टंग होगा, चॉपी फाइन पल्स रहती है। ये सब ब्लड डेफिशिएंसी। तो हमारी बॉडी में ब्लड डेफिशिएंसी होती कहाँ कहाँ है? देखो, स्प्लीन ब्लड बनाता है, लीवर ब्लड स्टोर करता है, और हार्ट जो होता है वो ब्लड को फ्लो करता है। तो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, स्प्लीन क्विक की डेफिशिएंसी ही स्प्लीन ब्लड डेफिशिएंसी होती है। और लीवर ब्लड डेफिशिएंसी, तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी रहेगा तो भी डल फेस कॉम्प्लेक्शन रहेगा। स्प्लीन क्विक डेफिशिएंसी होगी तो भी डल फेस कॉम्प्लेक्शन रहेगा। साथ में हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी होगी तो भी डल फेल कॉम्प्लेक्शन फेस आपको रहेगा। साथ में अगर ब्लड की डेफिशिएंसी आ रही है तो वहां पे विजन का इश्यू मिलेगा। अगर पुअर मेमोरी है तो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी है। ब्लर विजन है तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी है। और केवल पेल फेस है तो आपका स्प्लीन की डेफिशिएंसी है। अगर आपका पेल फेस के साथ ब्लर विजन है, स्कैंटी पीरियड है, तो आपका लीवर ब्लड डेफिशिएंसी है। अगर आपके ब्लड डेफिशिएंसी के साथ पेल फेस है तो पुअर मेमोरी है, साथ में चक्कर आता है, तो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी है। तो हम सबको अलग अलग करके, हार्ट के साथ आपका पुअर मेमोरी आएगा, डेजीनेस आएगा। लीवर के साथ आपका ब्लर विजन, स्कैंटी पीरियड आएगा। और स्प्लीन के साथ लिथार्जीनेस रहेगा, थकान लगेगी, सुस्ती रहेगी, नींद आएगी। वो आपका लीवर, आपका स्प्लीन ब्लड डेफिशिएंसी के साथ जुड़ेगा। तो ये हम जो है पेल फेस, यानी आपके फेस के कलर से तीनों ऑर्गन को डायग्नोज करते हैं। और देखिए, फुल कोल्ड कंडीशन में भी ग्रेनिश पेल फेस आता है। अगर बॉडी में बहुत ठंड लगी हो, फुल कोल्ड, यानी अटैक का विंड कोल्ड हुआ और आपको बहुत ठंड लग गई, एकदम से कांप रहे हैं, जैसे डैम्प कोल्ड अटैक हुआ स्टमक पे या लीवर चैनल पे या लार्ज इंटेस्टाइन पे, डैम्प कोल्ड अटैक ऑन लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, एकदम से ठंड आ गई, कैसे भी आप कांपने लगे, तो उसमें एकदम ग्रेनिश पेल कॉम्प्लेक्शन होता है। हो सकता है ठंड के मारे पेट दर्द होने लगे, जब डैम्प कोल्ड अटैक होता है स्प्लिन पे, डैम्प कोल्ड अटैक ऑन स्प्लिन, तो आपका एकदम से लूज स्टूल हो जाता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन, आपका दर्द मिलता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, और स्टूल बड़ा से होता है, चारों फैल जाता है, पार्ट पे जाते हैं। और डैम्प कोल्ड अटैक में बदबू नहीं आती है। अगर यही डैम्प हीट अटैक हुआ होता तो बदबू वाला स्टूल होता है। तो हमें वहां से डायग्नोज करना है। हमने आपको हाउ टू डायग्नोज में सबके अलग अलग सिम्टम्स पढ़ाए हैं। अभी जो हमने हाउ टू डायग्नोज की क्लास खत्म की, सब में हम सबके अलग अलग सिम्टम्स पढ़ाए हैं, और वहां से हम इसको अलग अलग डायग्नोज करेंगे। और हम फुल इंटरनल कोल्ड की कंडीशन के कारण हमारा कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड है, स्टमक है कि स्प्लीन है कि लीवर चैनल इफेक्टेड है या लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको हम डायग्नोज करके ट्रीटमेंट देते हैं। लास्ट में एक और आता है ग्रेनिश पेल कॉम्प्लेक्शन में, जिसमें अचानक बहुत जोर का पसीना होगा। चेहरा देखेंगे, ग्रेनिश पेल कॉम्प्लेक्शन है, खूब जोर का पसीना होगा और ठंडा पसीना, फोरहेड से बूंद बूंद करके पसीना निकलता है, एकदम से ऑयल जैसा ब्लीड कराता है, तेल जैसे, एकदम ठंड लगती है बॉडी में, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, और सांस एकदम धीरी हो जाती है, प्यास बिल्कुल नहीं लगती, इसको बोलते हैं प्रफोज स्वेटिंग्स, एकदम प्रपोज पेल यूरिनेशन होगा। और इनकॉन्टिन्यूस ऑफ द यूरिनेशन हो सकता है, ऐसे पेशेंट को हो सकता है लूज स्टूल हो, इनकॉन्टिन्यूस ऑफ द हिसिंग होगा। मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, पेशेंट हार्ट यंग कोलैप्स हो गया तो अनकॉन्शियसनेस में हो जाता है, अनकॉन्शियस हो गया, कोमा में जा सकता है, बेहोश हो सकता है। यानी ये हार्ट यंग में जोर का पसीना। तो हम लोग मित्रों कहते हैं हार्ट यंग कोलैप्स में सबसे पहले हमें पसीना रोकना होता है, क्योंकि हमारे एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स निकल जाने के कारण डेथ होती है पेशेंट की। हार्ट यांग कोलैप्स से भी पेशेंट को बचाया जा सकता है, लेकिन हमको प्रोफ्यूज स्वेटिंग्स को रोकना है, बॉडी फ्लूइड्स को रोक निकलने से रोकना है। इसके लिए हमने आपको बताया है कि जब हार्ट यांग कोलैप्स करता है तो आपके हाथ पैर सब ठंडे होते हैं। और इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्वेटिंग्स को रोकने के लिए हमें कुछ पॉइंटों पे मोक्सा करना होता है, जैसे CV4 है, CV6 है, CV8 है, CV10 है। इन पॉइंटों पे हम मोक्सा करेंगे। मोक्सा करते ही, जैसे जैसे मोक्सा करते जाओगे, पसीना तुरंत रुक जाएगा, बॉडी फ्लूइड्स रुकेगा, उस पेशेंट का जीवन आप बचा लोगे। इसके बाद हार्ट यंग कोलैप्स के अपने पॉइंट्स हैं, उनको आप लगा दोगे। तो ये, इसमें भी ग्रेनिश पेल कॉम्प्लेक्शन फेस होता है, तो ये भी चेहरा देखकर आप जान सकते हैं। अगला है इनर्वेशन ऑफ द विंड कोल्ड। अगर जब किसी को विंड कोल्ड अटैक होता है तो ग्रेनिश पेल कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। एविएशन ऑफ द कोल्ड, जिसमें फीवर होता है, खांसी आती है, गले में खराश लगेगी, इचिंग थ्रॉट्स,
आपका साइलेंट ब्रीथलेसनेस, सांस फूलेगी, और स्टिप्ड और रनी नोज हो जाता है, क्लियर वाटरी डिस्चार्ज आता है इसमें आपके एविएशन ऑफ द विंड कोल्ड में, और स्नीजिंग्स हो सकता है ऑक्सीपिटल हेडेक हो, बॉडी पेन दर्द मिलेगा, व्हाइट टंग होती है, फ्लोटिंग पल्स आती है। ये सारी चीजें जो मिलेंगी वो हमारा अटैक ऑफ विंड कोल्ड अटैक की तरफ, विंड कोल्ड अटैक हुआ बॉडी में, इसके कारण ग्रीनिश पेल कॉम्प्लेक्शन फेस आपको आया है। ये पेल फेस के इतने सारे कंडीशन होंगे, यानी जो अभी आपने देखा एक छोटा सा, अगर हम यहाँ पे ट्रीटमेंट बनाते हैं पेल के लिए, पेल हमने पेल ये है ब्लड, हुई डेफिशिएंसी, यंग डेफिशिएंसी, इसमें फेस, लिप्स, नोज, इन सबको देखा गया, और ये आपका पेल फेस है। तो अलग अलग हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे और इसकी किस प्रकार से आपकी डायग्नोसिस बनती है, इसके आधार से हम ट्रीटमेंट देते हैं। चेहरे में हम चेहरे को देख करके कलर को अभी हम थोड़ा सा और बताएंगे। अभी हमने एक कलर बताया है, आगे और बताऊंगा अभी। साथ में देखिए फेस के कुछ साइन और सिम्टम्स देख करके हम, जैसे डेविएशन ऑफ द आईज एंड माउथ, चेहरे में देखा कि आंख और मुख अगर डेविएट हो रहा है तब क्या हो सकता है, फेशियल पैरालिसिस या बिल पॉलिसी होगी तब क्या होगा, या टिक्स आने लगे, टिक्स आता है फेस में, तो हम ये विंड का अटैक बॉडी पर हुआ वो हम जानेंगे, चेहरे से ही जान पाते हैं। इसमें हम देखो डेविएशन ऑफ द आईज, अगर आपकी आईज ऑब्जर्वेशन में हम जाते हैं, अगर आईज आपका डेविएट कर रही है तो देखिए माउथ, हमने देखा कि डेविएशन ऑफ द आईज है, इसका मतलब वहां पे मुख भी मुड़ रहा है, आंख भी मुड़ रही है, एकदम से पुल करते हैं टुवर्ड्स एक तरफ को, ऐसे टेढ़े हो रहे हैं, आंख भी ऐसे, आंखें ऐसे टेढ़ी हो जा रही हैं एक तरफ। जिधर आपका हेल्दी साइड, मान लीजिए राइट साइड का पैरालिसिस होता है तो लेफ्ट साइड को डेविएट कर जाता है, लेफ्ट साइड पैरालिसिस होगा तो राइट साइड को डेविएट कर जाता है। अपने यहाँ जो अटैक का विंड, लीवर विंड के जो पॉइंट्स हैं, लीवर विंड कॉजेज ब्लड डेफिशिएंसी, ये पॉइंट्स आप तुरंत लगाओगे, आप देखोगे लगाते लगाते, अगर तुरंत हुआ है, आपके जितने भी ये जिंगवेल पॉइंट्स हैं यहाँ से ब्लीड कराइए, अटैक का विंड के पॉइंट दीजिए, आप एक दिन में पेशेंट को कवर कर सकते हैं। क्योंकि जो डेविएशन ऑफ द आईज होती है, डेविएशन ऑफ द आईज एंड माउथ, ये दिखाता है विंड स्ट्रोक, एंड इट यूजुअली सीन इन द मिडिल एज, लगभग 40 से 42 साल, 45 साल या 50 साल के ऊपर के लोगों में ये दिखाई पड़ता है। इल्डरली पीपल में, बुढ़ापे में भी लोगों को दिखाई पड़ता है। इट ऑलवेज इंडिकेट इंटरनल विंड अफेक्टेड ऑफ द मसल्स एंड फेस। जो हमारा, देखिए विंड भी दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल होती है, एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल विंड कोल्ड अटैक हुआ, एक्सटर्नल विंड हीट अटैक है, एक्सटर्नल जो आता है वो पैथोजन है, वो वायरी बैक्टीरिया है, जिसमें मैंने कल कोविड पे पढ़ाया था, वो है। लेकिन ये जो इंटरनल विंड जनरेट होती है बुढ़ापे में, क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको बार बार दिखाता हूँ कि मान लो ये बॉटल है और इसमें यहाँ तक पानी भरा है, इधर खाली है, यहाँ तक बोतल में पानी था, इधर जब खाली था, जहाँ खाली होता है वहां क्या हो जाता है, विंड हो जाती है, वहां क्या हो जाता है, विंड हो जाती है। और ये विंड जो है अटैक करती है बॉडी पर, जब इंटरनल विंड हमारे शरीर पर अटैक करती है, इंटरनल विंड क्यों, बुढ़ापे में ब्लड डेफिशिएंसी रही, जिससे विंड बढ़ता गया, और इंटरनल विंड के कारण आपका मसल्स जो है प्रभावित होती है, हमारी बॉडी में मसल्स प्रभावित होंगी, चेहरे की मसल्स प्रभावित हुई, इफेक्टेड हुई, जिसके कारण आप देखेंगे टंग डेविएटेड होने लगती है, आई डेविएट होती है, माउथ डेविएट होता है। ये सब इंटरनल विंड, ये सब दिखाता है कि इंटरनल विंड का अटैक बॉडी पर हुआ है, फेस पर हुआ है। इसमें हम लोग जो है जब ट्रीटमेंट बनाते हैं अटैक ऑफ विंड, तो इसमें आपका डायरेक्ट जो है ये पैरालिसिस की तरफ जाएगा, फेशियल पैरालिसिस की तरफ जा सकता है, किसी को बिल पॉलिसी हुई, आंखें टेढ़ी हो गई, आंखें बंद नहीं होती हैं, खुली रह जाती हैं, या किसी का दब जाते हैं, तो ये इनको हम देख करके, चेहरे को देख करके, डेविएशन ऑफ द माउथ या डेविएशन ऑफ द फेस, ये देखिए यहाँ पे है, फेस इधर को चला गया है, ये आंख खुली है, इधर आंख बंद हो रही है, ये डेविएशन दिखाया गया है फेस में, डेविएशन ऑफ द आईज एंड माउथ, डेविएशन, जिसके कारण फेशियल जो है पैरालिसिस के रूप में, इसको हम विंड अटैक, इंटरनल विंड अटैक हुआ है,
तो लीवर चैप्टर में मैंने आपको हाउ टू डायग्नोज पढ़ाते समय इसका ट्रीटमेंट हमने पढ़ाया था। फेशियल पैरालिसिस बिल पॉलिसी में क्या होता है? फेशियल पैरालिसिस ड्यू टू द एंड इंजरी ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स, जो हमारी बॉडी की जो पेरिफेरल नर्व्स होती है उसकी इंजरी के कारण हो सकता है। या फिर जो है आ, उसमें भी आपका आइज डेविएट होता है, माउथ स्ट्रोक के कारण जो है इंटरनल जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें स्ट्रोक होता है, जिसके कारण आपका फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। और इसका एक कारण होता है इंटरनल विंड, इसमें भी इंटरनल विंड ही हो जो डेविएट किया आइज को और माउथ को, जिसके कारण स्ट्रोक आया। यानी इंटरनल विंड के कारण ही स्ट्रोक भी आता है। तो यहाँ भी इंटरनल विंड हम ट्रीटमेंट देते हैं। एक फेशियल पैरालिसिस का कारण होता है एक्सटर्नल विंड भी। ठंड के महीने में लोगों को कहा जाता है कि कभी कभी कुछ लोग जो है सुबह सुबह 4 बजे उठे और यूरिन के लिए बाहर आए, अचानक ठंड लगी, हवा लगी और बाहर आके यूरिन पास आउट कर रहे थे और इसके बाद उनको पैरालिसिस हो गया। कभी कभी विंड कोल्ड का अटैक होता है और पैरालिसिस हो जाता है। गर्मी में ठंड का विंड हिट के अटैक से भी पैरालिसिस होता है। तो जब एक्सटर्नल विंड कोल्ड अटैक में हो या एक्सटर्नल विंड हिट अटैक में भी जब फेशियल पैरालिसिस होता है, तो फेस जो है या आईज जो है एक तरफ को मुड़ जाते हैं, एक तरफ को डेविएटेड हो जाते हैं। और टिक्स, टिक्स के बारे में हम जानेंगे। टिक्स जब आता है से तो वो सबसे पहले देखो लीवर को स्टेगनेट होती है। टिक्स का कारण जान लो। फेशियल अगर टिक्स आ रहा है तो ये सबसे पहले लीवर की स्टगनेट हुई। लीवर की स्टगनेट होने के कारण लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होती है। टिक्स का जो हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझने का प्रयास करते हैं कि कहीं भी टिक्स आएगा, फड़कन होगी, तो वहां ऊर्जा नहीं जा पाई। अपना एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट क्या है? एक्यूप्रेशर इज द ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी बाय एनर्जी फॉर एनर्जी। ऊर्जा के द्वारा ऊर्जा के लिए किया गया उपचार होता है। तो सर्वप्रथम लीवर को स्टेगनेट होगी। जब जब लीवर की स्टेगनेट होती है इसके कारण लीवर ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में। और जब लीवर ब्लड डेफिशिएंसी हुई तो ब्लड की कमी हो गई तो इंटरनल विंड आएगा। अब लीवर विंड यानी लीवर विंड के कारण आपको फ्लेम और इंटरनल विंड आपकी बढ़ने लगेगी। अब ड्यू टू द लीवर की स्टैग्नेशन फेशियल टिक्स आता है। इससे इरिटेबिलिटी रहेगी, आपको डिप्रेशन रहेगा, आप गुस्सा आएगा, किसी पे चिल्लाएंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, पेट में भरा भरा सा रहेगा, हो सकता है सर दर्द हो। ये आपके लीवर की स्टैग्नेशन के कारण जब टिक्स आ रहा है तो उसका ये सिम्टम्स है। और जब लीवर ब्लड डेफिशिएंसी भविष्य में हो जाएगी तो इसके कारण फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। कारण क्या था कि हमारा नरिशमेंट नहीं हो पाया मसल्स की, फेस की मसल्स को ब्लड डेफिशिएंसी थी, तो वहां इम्पटी विंड आती गई। जहां ब्लड आना था ब्लड के साथ विंड आई, विंड में ही वो टिक्स थी, विंड के कारण ही वहां टिक्स आ रही थी। अब वो विंड आ गई तो इसके साथ साथ पेशेंट को हो सकता है चक्कर आता हो, ब्लर विजन हो, डल पेल कॉम्प्लेक्शन हो। ये सब लीवर ब्लड डेफिशिएंसी के कारण फेशियल पैरालिसिस हुआ है। देखिए लीवर जब देखो लीवर की स्टगनेशन के कारण फेशियल पैरालिसिस हुआ है, इसको पहचानने के लिए हम देखेंगे कि जब पेशेंट को बहुत ज्यादा इरिटेशन था, डिप्रेशन की टेंडेंसी थी, बहुत चिल्लाता था, एब्डोमिनल डिस्टेंशन था, हेडेक था, तो ये लीवर की स्टगनेट होकर फेशियल पैरालिसिस हुई, जिसके कारण विंड आई है। और इसमें जब लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होगी तो इसमें क्या होगा मित्रों? जब ब्लड डेफिशिएंसी होगी तो इंटरनल विंड कैसे आएगी? क्योंकि हमारा जो लीवर ब्लड कमजोर था, इसके कारण आपके इंटरनल जो मसल्स थी, फेस की जो मसल्स थी, उसको वो नरिशमेंट नहीं दे पाया। इसके कारण वहां विंड धीरे धीरे बढ़ती गई, ब्लड की कमी होती गई। और जब फेस में आंखों तक ब्लड नहीं गया, ब्लड विजन हो गया और ब्रेन यहाँ फुल रूप से ब्लड नहीं पहुंचा तो यहाँ चक्कर आने लगा। साथ में डल कॉम्प्लेक्शन ऑफ द फेस रहेगा और ये आपके लीवर ब्लड डेफिशिएंसी कॉजेज फेशियल पैरालिसिस हो गया। लीवर विंड में भी लीड टू फेशियल टिक्स। लीवर विंड के कारण आपके चेहरे पे आंखों में फड़कन आती है, मांस के कहीं भी जहां भी विंड आता है इधर फड़कने लगा, इधर फड़कने लगा, आंख की आईब्रोज फड़कने लगे, होंठ फड़कते हैं, नाक फड़कती है, कान फड़कते हैं। जहां भी विंड पहुंचती है लीवर इंटरनल विंड्स, उसके कारण टिक्स आएंगे, टिक्स फड़कन होगी ऐसे ऐसे ऐसे। एक प्रकार से विंड के कारण एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है जिसको आप रोक नहीं सकते हो। टिक्स टिक्स एक प्रकार से इनवॉलंटरी मूवमेंट है, थोड़ी किसी किसी को थोड़े समय तक रहेगा फिर हट जाता है, थोड़े समय तक रहेगा। तो फेशियल टिक्स कॉजेज बाय लीवर विंड
इज मोर कॉमन इन द एल्डरली एंड, जो बूढ़े लोग हैं उनको या जिनको ब्लड डेफिशिएंसी उनको इसमें हो सकता है, किसी को वर्टाइगो हो, किसी को हेडक हो, किसी को लॉस ऑफ द इम्बैलेंस हो शरीर आप में। तो यहाँ पे आपको लीवर ब्लड डेफिशिएंसी कॉजेज विंड, तो लीवर विंड के प्रोटोकॉल आपको हमने हाउ टू डायग्नोज की क्लास में पढ़ाया था, वहां से देख करके अपने फेस में टिक्स आ रहा है तो उसमें लीवर की स्टैग्नेशन है। स्टैग्नेशन में तीन चीजें देखना है, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन और पल्स जागे। और ब्लड डेफिशिएंसी में डेजीनेस, ब्लर विजन, ये लीवर ब्लड डेफिशिएंसी में आएगा। और विंड वाले में टिक्स क्या होगा, वर्टाइगो हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है। ये लीवर विंड के कारण फ्लेम आया और इसके कारण आपका फेशियल टिक्स हो। टेम्पररी टिक्स होता है, एक्सटर्नल विंड आती है उसके कारण। टिक्स यानी फड़कन जो होती है, चेहरे पे जो फड़कन होती है, तो ये आपका फेस डायग्नोसिस से रिलेटेड था। और इसमें बहुत चीजें हैं, धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे भविष्य में, क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे कम नहीं होगा। हमने जो अभी कलर के बारे में छोड़ा था, कलर का, फेस का कलर देखो, ब्लू ग्रीनिश यानी पेल जो आपका कलर है। 5 कलर होते हैं, 5 होते हैं ब्लू कलर का, चेहरे का रंग अगर ब्लू है कोल्ड के कारण, अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ाया, पेल फेस हो विद ब्लू तो कोल्ड के सिम्टम्स के कारण होगा। पेल विद ब्लू पर्पल है तो ब्लड स्टैग्नेशन के कारण होगा। और इंटरमिटिंग पेन है और चेस्ट में भी है, स्टर्नम बोन के पास, तो हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन है। पेन ये आपका हार्ट ब्लड स्टैग्नेशन है, हार्ट में हो सकता है, ठंड के कारण रुकावट हो रही है। पेन इन हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में है, चेहरा ब्लू कलर का है, तो लीवर की स्टैग्नेशन या लीवर ब्लड स्टैग्नेशन के कारण होगा। ब्लू पर्पल फेस विद द कॉन्वल्यूजन है, यहाँ झटके आता है कुछ, ठीक है, पेशेंट बेहोश हो सकता है। तो एक्सट्रीम एक्सेस हीट है, वो आपका एक्सेस हीट इन लीवर में ही स्ट्रीम हीट हुई है, इसके कारण ऐसा जो है कॉन्वोल्यूशन आ जाता है। बुखार था, बुखार में भी ऐसे एक्सेस हीट होती है जिसके कारण झटके आने लगते हैं। तो ये जो है लीवर हीट राइजिंग अपवर्ड हो गई है, लीवर एक्सेस हीट राइजिंग अपवर्ड, ये पॉइंट लगाना चाहिए, जिसके कारण ब्लू और या ग्रीनिश फेस हो जाता है। लाल चेहरा हो तो हीट के कारण होगा, चेहरे का रंग लाल है तो हीट दिखाएगा। अगर होल फेस लाल है, पूरा चेहरा लाल है तो एक्सेस हीट है। अगर केवल गाल लाल है, चिक बोन लाल है, तो ये आपका फॉल्स हीट। फॉल्स हीट का मतलब एम्प्टी हीट यानी इनडेफिशिएंसी। और पूरा चेहरा लाल है तो एक्सेस हीट का मतलब फुल हीट में हार्ट हीट हो सकती है, स्टमक हीट हो सकती है, लीवर हीट, वैसे हार्ट हीट को ही लेते हैं हम लोग। येलो कलर जो अभी हमने दिखाया था डैम्प हीट को दिखाता है। ब्राइट येलो ऑरेंज कलर का चेहरा है तो यंग यानी जॉन्डिस वाले में, जिसमें ह्यूमिड हीट इन लिवर एंड गॉलब्लैडर, यहाँ लिखा ना डैम्प हीट, डैम्प हीट का मतलब ह्यूमिड हीट, डैम्प हीट का मतलब होता है ह्यूमिड हीट, ह्यूमिड हीट इन लिवर एंड गॉलब्लैडर। पेल येलो कलर का चेहरा है तो स्प्लीन और स्टमक आपका डेफिशिएंट है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ द स्टमक, यानी डेफिशिएंसी ऑफ द, ये हो सकता है क्विक की डेफिशिएंसी हो या ब्लड की डेफिशिएंसी हो, पेल कलर का अगर है। इसी तरह से अगर हमारे चेहरे का रंग, अगर हमारे चेहरे का रंग जो है येलो कलर का है, पफी है, अभी पूछ रही थी मैम, तो यहाँ डैम्प अकुमुलेशन ड्यू टू द स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी, देखिए पफी फेस आ गया है, तो वो डैम्प कोल्ड का अटैक होने से भी होता है। या आपका येलो पफी है तो डैम्पनेस स्प्लिन यांग डेफिशिएंसी में डैम्प कोल्ड, या किडनी यांग डेफिशिएंसी में भी डैम्प ये पफी फेस होता है। तो सबसे पहले स्प्लिन यांग डेफिशिएंसी लगाएंगे पफी फेस में, जब ये आप पूछ रही थी, और इसीलिए मैंने रोका था कि पफी फेस अभी आगे आएगा। तो डैम्पनेस के कारण ऐसा होता है, खासतौर से स्प्लिन यांग डेफिशिएंसी। डैम्प कोल्ड में स्मोकी डार्क येलो कलर का है, ये ह्यूमिड हीट इन लीवर एंड गॉलब्लैडर है, यानी इन जॉन्डिस है, यानी ह्यूमिड हीट इन लीवर एंड गॉलब्लैडर कारण। और बहुत ज्यादा डैम्प कोल्ड है तो लॉन्ग टर्म में ब्लड स्टैग्नेशन के कारण होता है। अगला हम केवल कलर पे ही जा रहे हैं चेहरे के, ये सब हमने एक बार पढ़ाया था। व्हाइट कलर, फेस का कलर अगर सफेद है, डल पेल व्हाइट है तो ब्लड डेफिशिएंसी कारण,
वही पेल, यानी पेल है, व्हाइट कलर का चेहरा, ब्लड डेफिशिएंसी। ब्राइट व्हाइट है तो यंग डेफिशिएंसी। चेहरे का रंग ब्राइट व्हाइट है तो यंग डेफिशिएंसी। पेल सीवियर शार्पनेस पेन है, चेहरे का रंग पेल है व्हाइट कॉम्प्लेक्शन के साथ, कोल्डनेस के कारण ठंड, स्टग्नेशन ऑफ द कोल्ड हुआ है। ठीक है, तो चेहरे का रंग देख करके हम अलग अलग डायग्नोसिस करते हैं। एक बार यहाँ पे हम देखेंगे, अगर लाल चेहरा होता है तो फायर एलिमेंट से रिलेटेड होता है। चेहरे का रंग लाल है तो फायर एलिमेंट से रिलेटेड होगा। अगर फेस का रंग येलो है तो अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड होगा। अगर व्हाइट है तो मेटल, यानी आपके ग्रे कलर का हो या व्हाइट कलर का चेहरा है तो मेटल से रिलेटेड होगा। ब्लैक या ब्लू कलर का है, ब्लैक या ब्लू कलर का है तो वाटर से रिलेटेड होगा। और अगर ग्रीन कलर का फेस है, चेहरे का रंग हरा है, तो कहीं ना कहीं आपके फूड एलिमेंट से रिलेटेड होगा। तो ये जनरल है कलर का, कलर्स एसोसिएट विद द फाइव एलिमेंट। तो आपके पांच तत्व होते हैं, हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, फूड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। इसमें हम वन बाय वन, यानी अगर जनरल डायग्नोसिस में रेड कलर आपका फायर एलिमेंट से रिलेटेड होगा, येलो कलर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड होगा, आपका व्हाइट या ग्रे है तो मेटल से रिलेटेड होगा, ब्लू या ब्लैक कलर है तो वाटर से रिलेटेड होगा, ग्रीन है तो वुड एलिमेंट से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे हम कलर, चेहरे का रंग देख करके हम डायग्नोसिस करते हैं। और इस डायग्नोसिस के आधार से अलग अलग हम मानते हैं कि हमारे फेस में कहाँ पे, किस ऑर्गन में, कौन से स्थान पे डेफिशिएंसी हुआ है, कहाँ एक्सेस हुआ है। तो ये आपके फेस से रिलेटेड था। और यहाँ से हम आगे क्वेरी पे आते हैं। अगर आपको इस फेस डायग्नोसिस से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो।